असुर महाराज ज्ञानारी की, असुर महाराज ज्ञानारी की, असुर महाराज ज्ञानारी की, असुर महाराज ज्ञानारी की, असुर महाराज ज्ञानारी की। पिताश्री, आपने तो मुझे कहा कि आप मुझे ईश्वर के दर्शन करवाएंगे। देखो दकिनी, मेरा पुत्र वो देखने के लिए कितना उत्सुक है जो मैं उसे दिखाना चाहता हूं। इसकी निष्ठा से और भक्ति से अति आनंदित हूं मैं। आओ पुत्र। देखो यहाँ, मेरे आदेश पर एक मूर्ति का निर्माण हो रहा है। अवश्य प्रथम पूज्य गणेश जी के श्री विग्रह की रचना हो रही होगी यहाँ। गुरुवर ऋषि स्कंद ने गणेश जी की जिस महिमा का बखान किया था, अब उसके साक्षात दर्शन का सुख प्राप्त होगा मुझे, और मैं उनके श्री विग्रह के समक्ष स्थित होकर उनके मंत्र का जाप कर सकूंगा। मेरे पुत्र, वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। ये क्या है? ये मूर्ति तो कहो पुत्र, क्या विचार है तुम्हारा? अपने ईश्वर की मूर्ति भाई तुम्हें? ईश्वर? किंतु ये तो ईश्वर नहीं है। ये तो आप है पिताश्री। भक्ति के अति सुंदर सुमधुर अनुभव का ज्ञान दिया है इन्होंने मुझे। वही ईश्वर पिताश्री जो सर्वत्र है, सर्वस्व है, सब में है, सब कुछ है। आप हैं। मैं ही तो हूँ ईश्वर। तुम्हारे गुरु ने भी तुम्हें नहीं बताया कि मैं कैलाश, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, स्वर्गलोक सब पर विजय प्राप्त कर त्रिलोक का एकमात्र स्वामी हूँ। मैं ही एकमात्र ईश्वर हूँ और अब सब मेरी ही पूजा करेंगे, मेरा ही नाम जपेंगे। नमो ज्ञानार्य नमः। पिताश्री, आपने सर्वथा उचित कहा, किंतु ईश्वर केवल त्रिलोक के ही स्वामी नहीं, अपितु वे तो सर्वत्र हैं, अर्थात संसार के कण कण में स्थित है। वो पंचभूतों में है। वो ईश्वर जो आप में और मुझ में समाहित है, वो ईश्वर आप नहीं है पिताश्री। वो तो मेरे प्रभु परम ब्रह्म गणेश जी हैं। वो अनंत अविनाशी परम ब्रह्मा मेरे प्रभु हैं, आपके प्रभु हैं। मेरा पुत्र गणेश को अपना ईश्वर बुला रहा है। क्या क्या कहा तुमने? मैंने सत्य कहा पिताश्री। हम तो साधारण जीव हैं। हम भांति भांति के मोह माया में फंसकर अपनी अंतर्दृष्टि खो बैठते हैं। कभी इस तन से मोह, तो कभी सांसारिक सुखों का मोह। हमारा मन इन्हीं बंधनों में बंध कर रह जाता है और हम इसी प्रकार हमारा संपूर्ण जीवन
व्यर्थ गवा देते हैं। इसीलिए पिताश्री, मेरा तो आपसे भी अनुरोध है कि आप सभी प्रकार के मोह के बंधनों से मुक्त हो जाइए, त्याग दीजिए ये सब और गणेश जी की भक्ति में लीन होकर देखिए। पिताश्री, आप भी गणेश जी का नाम जपिए तो आपको भी उसी सुख और शांति का अनुभव होगा जो मुझे हो रहा है। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। सुबोध! सुबोध! तुम्हारी इतनी धृष्टता कि मेरे ही समक्ष मेरे शत्रु का गुणगान कर रहे हो। तुम्हें क्या थी क्या उस गणेश के विषय में? मेरे पिता, तुम्हारे पितामह असुरराज दुर्बुद्धि का वधिक है, ज्ञात है? किंतु पिताश्री, गणेश जी तो किसी के भी शत्रु नहीं। जब उनके भक्तों से भी कोई भूल हो जाती है तो वो उन्हें उचित मार्ग पर आने का अवसर प्रदान करते हैं। वो तो मात्र उन्हें ही दंड देते हैं जो सभी सीमाओं का उल्लंघन कर धन के पद से इतना भटक जाता है कि उनका सुपथ पर लौटना ही असंभव हो जाता है। पिताश्री, जब गणेश जी के द्वारा पितामह का अंत हुआ तो उसके साथ साथ उनके सारे पाप भी मिट गए। इसीलिए पिताश्री, गणेश जी ने उनका वध कर उन पर कृपा ही की है। वो गुरु, उस दुष्ट ने ही मेरे पुत्र की मति भ्रष्ट की है। ये सब उस गणेश का ही छल है। मेरे ही निवास में प्रवेश कर मेरे एकमात्र पुत्र की बुद्धि दूषित की है। उस गुरु को मेरे निकट लाओ, अब मैं उसका वध करूंगा। बहुत गुणगान कर रहे हो ना उस गणेश का। अब देखना, तुम्हारे समक्ष तुम्हारे गुरु का निर्मम वध करूंगा। जब मेरे खड़ग के वार से उसका शीश धड़ से अलग होकर तुम्हारे चरणों में गिरेगा, तब समझ आएगा कि गणेश के भक्तों का क्या परिणाम होता है। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। हे ऋषि, हे ढोंगी ऋषि, सुना नहीं तुमने? चलो उठो, त्रिलोक विजेता महाराज ज्ञानारी ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे युवराज को पथ भ्रष्ट करने का कठोर दंड प्राप्त होगा तुम्हें। पद भ्रष्ट नहीं, तुम्हारे युवराज को सुपथ पर लाने का सुकार्य किया है मैंने। ये ढोंगी ऋषि ऐसे नहीं मानेगा। बांध लो इसे और खींच कर ले चलो असुर महाराज के पास। क्यों? अब भय से नेत्र खुल गए तुम्हारे? नेत्र तो अब तुम्हारे खुलने जा रहे हैं असुर सैनिकों। पकड़ो इसे, घेर लो और बांध लो इसे। अरे ये क्या? हमारे अस्त्रों को नष्ट कर दिया इसने। ये कैसे संभव है? ये तो अवश्य कोई मायावी ऋषि है। मायावी नहीं, योद्धा ऋषि हूं मैं। असुरों, पकड़ लो इस दुष्ट ऋषि को। इतना समय क्यों लग रहा है मेरे सैनिकों को एक साधारण से ऋषि को बंदी बनाकर लाने में? किंतु पिताश्री, गुरु स्कंद कोई साधारण ऋषि नहीं और हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो मेरे मन में
गणेश जी के प्रति भक्ति जागृत की है। पुत्र सुबोध, कदाचित मैं तुम्हारे प्रति कठोर हो रहा हूं। मैं त्रिलोक विजय करने गया था और यहाँ तुम्हारी देखरेख के लिए ये थी तुम्हारी मूर्ख माँ, जो किसी अयोग्य गुरु को मार्ग से उठाकर तुम्हारा गुरु नियुक्त कर दिया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है पुत्र। यही परिणाम होता है जब एक पुरुष त्रिलोक के भावी अधिपति की देखरेख का कार्यभार एक निर्बल नारी पर छोड़ दे। तुम्हारे पिता यहां नहीं थे। तुम्हें अपने मार्गदर्शन के लिए एक पुरुष की आवश्यकता थी और तुम्हें प्राप्त हुआ ये ऋषि। और तुमने अपनी अपरिपक्व बुद्धि से उसकी मिथ्या सीखों को स्वीकार कर लिया। एक बार ये ऋषि मेरे समक्ष प्रस्तुत हो जाए, फिर तुम्हें दिखा दूंगा कि ये ढोंगी है। फिर तुम्हारी बुद्धि में पड़ी ये गणेश महिमा का मिथ्या आवरण स्वतः ही हट जाएगा। पिताश्री, मिथ्या आवरण तो अब तक मेरी बुद्धि पर था, जिसे गुरु स्कंद ने मिटाया। आप कृपा कर सुनिए मेरा निवेदन। उनके समक्ष जाकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। उन्हें आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने और आपके हृदय में ईश्वर और ईश्वर के प्रति भक्ति भाव जागृत करने का अवसर दीजिए। कहाँ रह गए वो सैनिक? मुझे वो ढोंगी ऋषि अभी इसी क्षण यहाँ चाहिए, मेरे समक्ष। इस अवस्था में गुरु स्कंद, वत्स सुबोध, मैं महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय हूँ, तुम्हारे प्रभु गणेश जी का अग्रज। अब मुझे यहाँ से प्रस्थान करना होगा, किंतु तुम गणेश जी में अटूट विश्वास रखना। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें उन तक पहुँचा देगी। स्वयं गणेश जी के अग्रज कुमार कार्तिकेय से शिक्षा प्राप्त कर मैं तो कृतार्थ हो गया। यह क्या हो रहा है? महाराज, उस ऋषि ने हमारे सभी सैनिकों को आहत कर दिया है। अब यहाँ वो कहीं नहीं है। देखा पुत्र, क्या क्या तुम्हारे गुरु ने, उस ढोंगी ऋषि ने। पिताश्री, आप उनके लिए कुशब्द मत कहिए। वो मेरे गुरु हैं और गुरु की निंदा करना पाप होता है। कल के आए गुरु की निंदा असहनीय है तुम्हें, किंतु अपने पिता त्रिलोक विजेता, त्रिलोक अधिपति का इतना बड़ा अपमान करके चला गया तुम्हारा गुरु, वो देख सकते हो तुम? पिताश्री, भारी शत्रुओं को पराजित कर ब्रह्मांड पर तो विजय प्राप्त कर ली आपने, किंतु अपने आंतरिक शत्रुओं को नष्ट नहीं कर पाए आप। आंतरिक शत्रु? कौन है ये आंतरिक शत्रु? वही पिताश्री,
जिसका आपके भीतर निवास है। काम, क्रोध, लोभ और मोह। पूर्व में मैं भी आप ही की भांति क्रोध करता था, किंतु जब से मैंने गणेश जी के नाम का जाप आरंभ किया है, मेरे आंतरिक शत्रुओं का स्वतः नाश हो गया। मैंने उन पर विजय प्राप्त कर ली पिताश्री। आप मेरा सुझाव माने तो आप भी मेरे साथ गणेश जी के नाम का जाप आरंभ कीजिए। बहुत सुंदर और मधुर है उनके नाम का जाप। बस बहुत हुआ। पुत्र प्रेम में मैं तुम्हें निरंतर अवसर देता गया, किंतु तुम्हारी उद्दंडता बढ़ती ही चली गई। किंतु अब मैं तुम पर कोड़े बरसाकर तुम्हारे भीतर सुबुद्धि जागृत करूंगा। ओम गण गणपते नमः। 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 गणेश, तुम्हारी योजना के अनुसार हमने सुबोध के हृदय से घृणा का बीज हटाकर उसमें भक्ति और प्रेम का बीज बो दिया है, किंतु तुम्हारे प्रति उसकी भक्ति देखकर ज्ञानरी तुम्हारे भक्त सुबोध को अवश्य दंडित करेगा। भैया, जैसे एक दीपक अपनी लौ से अनेक दीपक प्रज्वलित कर सकता है, उसी प्रकार सुबोध भी अपने पिता के भीतर अंधकार हर ज्ञानारी में भी प्रेम और भक्ति उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। तुम उचित कह रहे हो गणेश, किंतु यदि सुबोध अपने पिता का हृदय परिवर्तन करने में असमर्थ रहा तो क्या वो सदा ज्ञानारी के कठोर दंड का भागी बनता रहेगा? भैया, मैं ज्ञानारी को सुधरने का, सन्मार्ग पर आने का एक समुचित अवसर दूंगा, किंतु जब उसके पापों की गागर भर जाएगी तब उसे उसके कर्मों के अनुरूप दंड भी दूंगा मैं। और रही बात सुबोध की, तो एक भक्त को उसका भगवान कभी एकाकी नहीं छोड़ता, चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए। सुबोध मेरी भक्ति की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला भक्त है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, वो सदा विजयी ही होगा। अभी तुम्हारी गणेश भक्ति तुम्हारे तन और मन दोनों से बाहर निकालूंगा मैं। गणपते नमः। नहीं स्वामी, रुक जाइए। माँ! प्राणेश्वर, रुक जाइए, दया कीजिए। सुबोध के लिए उस गुरु का चयन तुम्ही ने किया था ना। अब देखो देखो कैसा परिणाम हुआ है उसका। मेरा पुत्र मेरे ही समक्ष मेरे शत्रु का नाम जप रहा है। इस अपराध का दंड तुम दोनों पर कोड़े बरसा कर ही देना चाहिए मुझे। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है स्वामी, उसके लिए मुझे क्षमा करें। जितना दंड देना चाहे दे दे मुझे, किंतु सुबोध मात्र एक बालक है, उसे ताड़ना मत दीजिए, उसे दंडित मत कीजिए स्वामी, मत कीजिए। करूंगा, अवश्य करूंगा, तुम दोनों को दंडित करूंगा मैं। बस प्राणेश्वर, बस दया कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए स्वामी। माँ, आप कुशल तो है ना माँ? तुम पे प्रहार हो रहे हैं, फिर भी तुम मेरा कुशल पूछ रहे हो। किंतु तुम पे इतने प्रहार हुए, फिर भी तुम्हारे तन पर एक घाव भी नहीं हुआ। ये कैसी माया है पुत्र? माया नहीं माँ, ये तो भक्ति है, गणेश जी की भक्ति। और ये भक्ति
मेरे कण कण में समा गई है माँ। अब मेरी चिंता मत कीजिए, मैं तो इस भक्ति से तृप्त हो गया। बस बंद करो अपना ये अनर्गल प्रलाप, मूर्ख बालक। क्या कहा तुमने? गणेश की भक्ति से तृप्त हो गए हो? तुम्हें तृप्त का अर्थ ज्ञात ही कहाँ है? तुम एक युवराज हो, मैंने तुम्हें सभी सुख सुविधाएं दी हैं। रेशम के बिछौने में विश्राम करते हो, उत्तम से उत्तम भोजन ग्रहण करते हो, भव्य राजमहल निवास स्थान है तुम्हारा, भोग विलास की सुविधाओं के मध्य गणेश का नाम जपना अत्यंत सरल है। किंतु यदि 2 दिवस कारावास के अंधकार में रहने पर विवश हो गए, जल और भोजन से रिक्त रहकर गणेश के नाम का जाप करोगे, तब बताना मुझे कि गणेश की भक्ति से कैसी तृप्ति का आभास होता है तुम्हें। बंदी बना लो इसे और फेंक दो इस बालक को कारावास में। जब तक ये मुझे ईश्वर स्वीकार ना करे, भोजन का एक और भी प्रस्तुत मत करना इसे। पिताश्री, मुझे आपका ये आदेश स्वीकार है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। ओम गण गणपते नमः। 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 ओम गणेश जी के नेत्रों में अद्भुत चमक है, उनके मस्तक पर शुभ्र कांति है और उनकी अति सुंदर सूंड भी है। उनका रूप, उनका सौंदर्य मनमोहक। गणेश जी के दर्शन हेतु तुम्हें उनके मंत्र का उच्चारण करना होगा। ओम गण गणपते नमः। महारानी, अब भोर से रात्रि हो गई, आपने तनिक भी भोजन ग्रहण नहीं किया। अपने तन को इतना दंड क्यों दे रही हैं आप? अधिक नहीं तो एक और तो प्राप्त कीजिए। मेरे पुत्र को भोजन प्राप्त हुआ क्या? देवी, आपको तो ज्ञात है, ये महाराज का आदेश है कि युवराज सुबोध को। मैं भी तभी भोजन ग्रहण करूंगी जब मेरा पुत्र करेगा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। पुत्र गणेश, तुम कुशल तो हो ना? क्या बात है पुत्र, तुमने तो भोजन का स्पर्श तक नहीं किया। माँ, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने की अनुमति है? हाँ पुत्र, अवश्य पूछो अपना प्रश्न। माँ, यदि आपको ये ज्ञात हो जाए कि आपका एक भक्त भूखा है, तो आप क्या करेंगी माँ? पुत्र गणेश,
एक भक्त के लिए तो उसके भगवान ही उसके माता पिता के समान होते हैं, और माता पिता के होते हुए एक पुत्र भला भूखा कैसे रह सकता है? हाँ, उचित है माँ। माता के होते हुए कोई पुत्र भूखा रह ही नहीं सकता, और पुत्र के होते हुए भी माँ भूखी नहीं रह सकती। तो फिर आप मुझे भोजन कराइए ना माँ। अवश्य पुत्र, ये लो तुम्हारे प्रिय मोदक। आहा, प्रिय मोदक। मेरा प्रिय भक्त सुबोध भोजन से वंचित नहीं रह सकता। माँ, पुत्र सुबोध, पुत्र। माँ, मेरा सुबोध। किंतु तुम कारावास से बाहर कैसे आए पुत्र? माँ, कारावास के रक्षक मेरे प्रति स्नेह की भावना रखते हैं और उन्होंने ही मुझे आपसे मिलने की अनुमति दी है। और माँ, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आपने तनिक भी भोजन ग्रहण नहीं किया है, इसीलिए मैं आपको भोजन खिलाने आया हूँ। आइए बैठिए। ये लीजिए माँ। ये लीजिए माँ, खाइए। माँ, मुझे निद्रा आ रही है, मुझे अपने आंचल में भरकर निद्रा में डूबने दीजिए। आओ पुत्र सुबोध। गणपते नमः। गणपते नमः। गणपते नमः। गणपते नमः। मिथ्यावरण तो अब तक मेरी बुद्धि पर था, जिसे गुरु स्कंद ने मिटाया। आप मेरा सुझाव माने तो आप भी मेरे साथ गणेश जी के नाम का जाप आरंभ कीजिए। गणेश, तुम्हारे मन में ये भ्रम कैसे उत्पन्न हो गया कि तुम मेरे पुत्र की बुद्धि को प्रभावित कर सकोगे? वो मेरा पुत्र है, असुर साम्राज्य का युवराज है वो। उसे उचित मार्ग पर कैसे लाना है ये ज्ञात है मुझे। उसे इतना प्रताड़ित करूंगा कि तुम्हारी भक्ति का त्याग कर तुमसे घृणा करने लगेगा वो। उसके हृदय में
तुम्हारे नाम का लेश मात्र भी मिटा दूंगा मैं, लेश मात्र भी मिटा दूंगा मैं, लेश मात्र भी मिटा दूंगा मैं। जो भी ईश्वर की सच्ची भक्ति करते हैं, ईश्वर भी कभी उनका साथ नहीं छोड़ते।